जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर, कोस्ट गार्ड डीवी और आर्मी जीडी के लिए दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट 13 को। दोस्तों इससे पहले हमने 1 से लेकर 12 तक प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं। अगर आप अभी तक एक भी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो, ठीक है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे भाई, जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे भाई। चलिए सबसे पहले सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ पर परसेंटेज से, और सवाल कह रहा है दोस्तों 5000 का 5% है, ठीक ना। 5000 का क्या निकालना है दोस्तों, 5% निकालना है। बहुत ईजी सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लियोगे। चलिए इसको हम बना के आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया आप लोग को, यहाँ पर 5000 है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा। और ये का बोला है, का मतलब इंटू होता है, इंग्लिश वाले ऑफ देखना। बता में 5% तो 5 बटा में क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक। 2 शून्य से दोस्तों 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 में 5 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 25 25 और 1 शून्य है तो 250, ठीक ना। तो 250 आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप लोग कर लिए होंगे। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है दोस्तों वो क्या है 2 है, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या वो होता है जिससे क्या होता है, जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी से भाग नहीं मतलब कि लगे, ठीक ना, भाग नहीं दिया जाता है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बोल रहा है कि 3 बजे, ठीक ना, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एट 3 द एंगल बिटवीन द हावर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज, ठीक है। अब देखिए कि एक घड़ी हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या बन गया, एक घड़ी बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा टेढ़ा है, ये सबको इग्नोर कीजिएगा, ठीक। तो हमारे पास ऊपर में हो जाएगा दोस्तों 12 होता है, इधर हो जाता है 6 हो जाता है दोस्तों, फिर इधर 3 हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा आप लोग को 9 हो जाता है, ठीक। अब हमको बोल रहा है कितना 3 बजे, तो 3 बजे मतलब कि छोटा वाला घंटा इधर जाएगा, ठीक है, और बड़ा वाला घंटा कहाँ जाना चाहिए 12 पे जाएगा, तब तो जाके 3 बजेगा ना। ये बात तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो हमारे पास एंगल जो बना है ये हो गया मेरा हावर हो गया, और ये हमारा हो गया दोस्तों मिनट हो गया, ऊपर में ऐसे ही है, यही क्या है ना, ये वाला चित्र आप लोग देख रहे हो। तो ये देखोगे दोस्तों, तो ये हमारा जो होता है दोस्तों 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि इजी क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। अब बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में आ रहे, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन नेवी एमआर के अंदर, आर्मी जीडी के अंदर, कोस्ट गार्ड डीवी के अंदर, ठीक ना। अभी क्वेश्चन और बढ़िया मिलेगा, बस जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर वैसे वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा मिलते चलेगा। बोला 14 मीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 मीटर इज, ठीक ना। तो यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग को दे दिया है व्यास जो आप लोग को दिया है, डायमीटर आप लोग को दिया है, ठीक ना, वो कितना दिया है 14 दिया है, ठीक ना, 14 मीटर। तो हम सबसे पहले इसका रेडियस निकालेंगे आर, जिसको बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहले। इसका फॉर्मूला होता है dy में 2, तो ये हो जाएगा 14 बटा में 2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा हमारे पास, त्रिज्या हो जाएगा। क्या निकाले हम आर निकाले कितना 7 मीटर, रेडियस हमारे पास 7 हो गया। अब देखिए कि जो होता है वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पर हम लिखते हैं वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या चीज, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है मेरे भाई, ठीक ना। क्या होता है 2 पाई आर फॉर्मूला याद रखिएगा। 2 गुने पाई का मान होता है 22 बटा में 7, इंटू में आर का वैल्यू अभी निकाले थे, कितना निकाले थे 7 मीटर निकाले थे ना। तो यहाँ पर हम 7 पुट कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा मेरे भाई, 22 दूना 44 मीटर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, उनकी उम्र का योग 61 है। तो बोल रहा है कि लक्ष्मण की जो उम्र होगी वो क्या होगी, ठीक है, निकालिए। बहुत अच्छा सवाल है। राम इज 5 years ओल्डर देन लक्ष्मण, हु इज 4 years ओल्डर देन भरत। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 61, देन
व्हाट विल बी लक्ष्मण्स एज। ठीक, चलिए बनाइए इस सवाल को, देखते हैं कि बहुत ईजी, जिनको आगे लग रहा था वो इस सवाल को करके दिखाएं, फिर हम मानेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले आप लोग समझिएगा, जिनसे नहीं बन रहा है, जिनसे बन रहा है अच्छी बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो लक्ष्मण की उम्र है वो पता नहीं है और उसी को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि लक्ष्मण का जो उम्र है ना, लक्ष्मण का जो उम्र है मेरे भाई, उसको हम लोग मान लेते हैं, लक्ष्मण की उम्र को हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लिए। ठीक, लक्ष्मण की आयु को क्या मान लिए? x मान लिए। अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से। राम जो है, राम की जो आयु हो जाएगा, राम की जो उम्र हो जाएगा, क्या बोल रहा है? राम जो है 5 वर्ष बड़ा है किससे? लक्ष्मण से। लक्ष्मण से कितना राम बड़ा है? 5 वर्ष। तो x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? 5 बड़ा, प्लस बोला है 5 वर्ष बड़ा है तो इसलिए प्लस में 5 कर दिए। अब देखिए जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, तो जो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? फिर से लक्ष्मण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा भरत की जो उम्र हो जाएगा दोस्तों, भरत की जो उम्र हो जाएगा वो हो जाएगा x और माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक ना, बोला है जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, भरत से 4 वर्ष बड़ा कैसे होगा भाई? कौन बड़ा है? तो लक्ष्मण बड़ा है। तो यहाँ पर x माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा भरत की उम्र हो जाएगा। ठीक, अब बोलता है कि उनकी उम्र का योग क्या होगा? ठीक ना, उनकी उम्र का योग 61 है, सॉरी। तो ये तीनों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलता है? 61 प्राप्त होता है। ठीक ना, तो चलिए तीनों को ऐड करते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए तीनों का उम्र, फटाफट से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार हम ये चीज़ को नहीं बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चलिए हम इसको करते हैं। ये हमारे पास x आया था, एक आया था मेरे पास x प्लस 5 हो गया था, फिर प्लस में और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? x माइनस में 4 हो जाएगा और टोटल हमारे पास आया था कितना? यहाँ पर हमारे पास हुआ था 61 प्राप्त हुआ था। ठीक ना, यही चीज़ बोल रहा है ना, 61 हुआ। ठीक, चलिए 1x 2x और यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा मेरे भाई। ये प्लस में है और यहाँ पर माइनस में 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस में 1 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? घट के 1 आएगा ना, तो यही 1 आ गया मेरे पास, बराबर 61 कर देते हैं। ठीक है, 3x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 61 और ये प्लस में 1 इधर आके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर देखिएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 3 से 1 कट जाएगा, कितने मरतबे? 20 मरतबे कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 20। तो x हम किसकी उम्र को माने थे? तो लक्ष्मण की उम्र को माने थे, तो x यहाँ पर हो गया, तो x बराबर 20 वर्ष हो जाएगा लक्ष्मण की उम्र। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो मेरे भाई तो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग से और कुछ नहीं मांगता है, ठीक ना, इतना चीज आप लोग कर दो यार, इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो ठीक ना। लाइक का टारगेट रखते हैं दोस्तों 1000 प्लस लाइक, जो भी देख रहे हो लाइक के बिना मत जाना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगले सवाल देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 16 तथा अंतर 10 है तो उसके वर्गों का अंतर कितना होगा। द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड डिफरेंस इज 10, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है ना। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जिनको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा था शुरू में उनके लिए, ठीक ना, बाकी बात जो समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए कि इसको बनाने के लिए हम आप लोगों को बताएंगे ट्रिक, क्योंकि लंबा प्रोसेस पे जाएंगे तो बहुत लंबा लगेगा और एग्जाम में उतना पे जाना नहीं है। तो इसके लिए जो ट्रिक है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले एक बार बड़ी संख्या का योग निकाल लेंगे और दूसरा बार सबसे छोटी संख्या का योग निकाल लेंगे, दोनों का योग निकाल लेते। तो जो सबसे बड़ी संख्या का जो योग होता है, सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा इसमें, सबसे बड़ी संख्या इसके लिए होगा दोस्तों क्या चीज़ करेंगे, 16 प्लस में 10 करेंगे और बटा में जितना संख्या रहेगा उतना, मतलब नीचे अंक, तो 2 हो गया और 16 10 कितना हो गया दोस्तों, क्या हो गया 26 हो गया, बटा में 2 हो गया, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से 13 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितना आ गया, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। अब छोटी संख्या, जब से सबसे छोटी संख्या निकालो, ठीक ना, तो यहाँ पर लिखते हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 16 में से घटाओ 10 को और यहाँ पर क्या करना है 2 लिखना है। ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 6 और ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। तो हमको पता चल चुका है ना, जैसे कि हमारे पास बड़ी संख्या कितना आ गया था मेरे पास, बड़ी संख्या हमारे पास आ गया था 13 और छोटी संख्या हमारे पास क्या निकाले अभी ट्रिक से, छोटी संख्या हमारे पास निकला दोस्तों क्या चीज़, हमारे पास निकला था 3 निकला था, ठीक। अब बोल रहा है कि उसके वर्गों का अंतर क्या होगा। अब इसका वर्ग करो, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का वर्ग करो, तो ये 13 का स्क्वायर प्रश्न के अनुसार, और अंतर बोल रहा है, अंतर मतलब घटाव होता है, घटाव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक। ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 3 3 9 हो जाएगा, ठीक। अब
169 में से 9 को घटाओगे दोस्तों 160 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को डी दिख रहा होगा, यही क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल। देखिए क्या कर रहा है, बहुत ईजी सवाल है और आपके एग्जाम में आता है औसत से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सचिन की 10 पारियों का रन क्रमशः 25, 5, 13, 87, 58, 72, 2, 13, 105, 40 है, तो औसत का रन ज्ञात कीजिए। सचिन रन इज 10 इनिंग आर, यहाँ पर जो आप लोगों को अंक दिया है रिस्पेक्टिवली द फाइंड ऑफ एवरेज रन्स, ठीक ना। तो जो भी यहाँ पर रन्स दिया गया है उसका मतलब कि क्या निकालना है दोस्तों, औसत निकालना। औसत निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो आप लोग को याद होगा या नहीं होगा, या आप लोग देख लो। औसत बराबर होता है राशियों का योग, ठीक ना, राशियों का योग, ठीक ना, राशियों का योग और बटा में दोस्तों हो जाएगा क्या चीज, राशियों की संख्या। क्या हो जाएगा, राशियों की संख्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है अंक वो सबको ऐड कर दो ऊपर में, और जितना भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है उसको नीचे में लिखना होता है दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है निकालना, इसका निकालना होता है दोस्तों क्या चीज, यहाँ पर होता है औसत निकालना। तो बहुत ईजी है मेरे भाई, आप लोग देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सचिन की 10 पारियों की रन। यहाँ पर आप लोग को जो अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 आप लोग को लिख दिया है। तो इस गिनने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सीधा नीचे ऊपर में जितना भी अंक दिया हुआ है, जैसे कि क्या है 25 हो गया, हम लिख लेते हैं 05, फिर 13 है, फिर 87 है, फिर उसके बाद है कितना 58 है, फिर 72 है, फिर 2 है, और फिर उसके बाद 2 के बाद दोस्तों क्या चीज़ है 13 है, यहाँ पर हम लिखते हैं, उधर जगह नहीं है, 105 हो जाएगा, फिर प्लस में 40 हो जाएगा, और पूरा के नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल कितना संख्या 10 है इसलिए नीचे 10 लिख दिए। पूरा को ऐड करो, पूरा को ऐड करोगे मेरे भाई आप लोग जोड़ लेना 420 आएगा। कितना आएगा 420, और नीचे में 10 है तो 10, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 42 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया रंग समझे होंगे, बहुत ईजी सवाल था, आता है, ठीक ना। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों 12.5% का साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक ना। कन्वर्ट 12.5% टू ए सिंपल फ्रैक्शन। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग को दे दिया 12.5% आप लोग को दे दिया, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसके साधारण भिन्न में बदलने के क्या क्या करेंगे, 125 हो गया, ठीक ना, ये हो गया 12.5 हो गया, परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 हटेगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम कर देते हैं 125 करते हैं, नीचे हो जाएगा 100 और इंटू में फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 क्यों हो गया भाई, तो इसको हम कर दिए क्या चीज़, इसको हम हटा दिए यहाँ पर, तो एक अंक तो एक शून्य पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में हमारे पास टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा मेरे भाई, और नीचे में क्या हो जाएगा 100 में 10 से गुना करोगे 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे आप लोग देख लो, ये हो गया 125 और नीचे में क्या हो गया 1000 हो गया। अब 125 और 1000 को काटोगे तो ये 125 और 125 अठे 1000 हो जाता है, ठीक है। तो 1/8 आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गया होगा, ठीक ना। ये 10 कहाँ से आया, ये पॉइंट को हम उड़ा दिए तो ये 10 आ गया नीचे, ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर क्या करें आप लोग समझिएगा, 9 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है, देखिएगा, प्रेम की धारा की दिशा चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला शांत जल में प्रेम की चाल क्या होगा, ठीक ना। अब आप लोग से पूछे कि शांत जल में चाल पूछे तो इसके लिए एक ट्रिक होता है दोस्तों, इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। शांत जल में जो होता है ना चाल, ठीक ना, शांत जल में चाल बराबर, ठीक ना, चाल बराबर, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक होता है दोस्तों, ट्रिक बोल लो इसको, ट्रिक वो होता है x + y बटा में 2। तो x हमारे पास 10 है, y हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 10 और प्लस में 6 और बटा में क्या करते हैं 2। 10 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 और बटा में 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितने मरतबे कट जाएगा दोस्तों 8 मरतबे कट जाएगा, ठीक ना। कितने मरतबे 8 मरतबे, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या हुआ मतलब कि यहाँ पर आप लोग देखे होंगे
क्या लगाया था फॉर्मूला, x प्लस वाई लगाया था और बटा में 2 लगाया था। सिंपली इस ट्रिक पे लगाना था। एक हो जाता 10 प्लस में 6 और यहाँ पर 2 हो गया 10 16 बटा में 2, 2 से कट गया बराबर 8। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा 9 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है 7,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक ना, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ Rs 7,000 फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनुअम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए आप लोग को यहाँ पर दोस्तों जो ये है मूलधन आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये जो आप लोग को देख रहे हैं वार्षिक दर आप लोग को दिया हुआ है। ठीक, वार्षिक दिया हुआ है। ठीक ना, यहाँ पर जो आप लोग को होगा वार्षिक, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दर जो है मतलब कि टाइम जो है आप लोग को दिया हुआ है। ठीक ना, दर आप लोग को ये हो गया, ये टाइम आप लोग को दिया हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन के लिए दोस्तों इसको सबसे पहले बनाने के लिए पहले आप लोग को सबसे पहले मिश्र धन पता करना होगा। मिश्र धन आप लोग को पता नहीं है तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, मूलधन होता है, गुने में होता है दोस्तों क्या चीज़ होता है 1 प्लस में दर और बट्टा में क्या होता है दोस्तों 100 होता है। ठीक, और इसका पावर में होता है क्या चीज़, समय होता है। इसके पावर में क्या होता है, समय होता है। इस फार्मूला को फटाफट से नोट कर लीजिए, इस फार्मूला पर बन जाएगा। तो मूलधन हमारे पास दिया हुआ है कितना है 7,000 हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, इनटू में 1 हो जाएगा, फिर प्लस में दर हमको दिया है 10, यहाँ पर 10 लिखते बटा में 100 हो जाएगा, और टाइम हमको 3 वर्ष दिया है तो 3 इसके पावर में कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य इसको कैंसिल कर देते हैं। जो हमारे पास अब आगे जो सोल्यूशन करते हैं वो चीज़ आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इधर लिखते हैं, आप लोग को देखिएगा यहाँ पर ये हमारे पास, चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे फिर बताते हैं अच्छे से पूरे साफ साफ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो दोस्तों प्राप्त हुआ था वो कितना था 7,000 था। ठीक है, और इनटू में हमारे पास क्या इधर था 1 प्लस में क्या था मेरे भाई, वो था 10 जो हमारे पास दर था और बटा में 100 था, यही था ना, और इसके पावर में 3, तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। फिर ये हमारे पास क्या पर बचा, ये 7,000 इंटू में यहाँ पर हो गया हमारे पास, इसको कर लो मतलब एलसीएम निकालो तो 10 से कम 10 और 1 करोगे तो 11, तो ये हो जाएगा 11 बटा में 10 और इसके पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़ हो जाएगा 7,000 हो जाएगा इनटू में 11 के पावर 3 बोला है तो 11 बटा में 10 को क्या लिखेंगे 3 बार लिख दो, 11 बटा में 10 गुने में फिर से 11 बटा में 10 फिर गुने में 11 बटा में 10 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप अब समझ गए होगे। अब चलिए इसको काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं बचा है, बस ऊपर में बचा है 7 फिर 11 11 11। आप सभी को गुना कर लीजिए, यहाँ तक फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग को जो बचा ऊपर में 7 गुने 11 गुने 11 गुने 11 यही बचा था ना। टोटल को गुना करोगे मेरे भाई तो टोटल को आप लोग गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 और गुने में क्या हो जाएगा 11 में करोगे ये 13 31 और फिर गुना करोगे मेरे भाई तो हो जाएगा 93, यहाँ पर 17 हो जाएगा। ये गुना करके कितना आया मेरे भाई 93 17 है, आप लोग देख लेना गुना करके भाई। ठीक है, तो हमारे पास जो मिश्र धन प्राप्त हुआ ये हमारे पास क्या निकला दोस्तों मिश्र धन निकला। ठीक ना, क्या निकला मिश्र धन, हमको पता चल गया कितना है 93 17। ठीक ना, ये मिश्र धन हो गया। अब हमको निकालना है क्या चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है मेरे भाई। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला दोस्तों जो होता है वो होता है क्या चीज़, वो होता है दोस्तों यहाँ पर मिश्र धन में से घटाना होता है दोस्तों, मिश्र धन में से घटाना होता है किसको मूलधन को। ठीक ना, किसको मूलधन को, मूलधन नीचे लिख देते हैं। ठीक, मूलधन को। मिश्र धन हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है 93 17 और इसमें से घटा देंगे मूलधन हमारे पास कितना है 7,000। ठीक ना, 7,000 को हम लोग घटा देंगे। इसको घटाओगे मेरे भाई आप लोग को टोटल जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा कितना 23 17, कितना 23 17 प्राप्त होगा। 23 17 आप लोग को ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2317 रुपये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। ठीक ना, तो टोटल 10 क्वेश्चन हमने लिए थे और सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम लेवल क्वेश्चन थे। समझ में आया या नहीं आया आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। जहां भी परेशानी है आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को हमें इंस्टाग्राम पे भेजना, मैं आप लोग को वहां पे सॉल्व करके समझा दूंगा। टेलीग्राम पे बता दूंगा कैसे बनता है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना या टेलीग्राम चैनल पे, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है। और ऐसे सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे SG स्टडी और जाके ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि यूट्यूब आप लोग तक नोटिफिकेशन नहीं भेजता है क्लास का, तो टेलीग्राम पे हर क्लास का नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल और जो भी अपडेट होती है इंडियन नेवी के रिगार्डिंग वो सब कुछ
आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ साथ सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा हूँ दोस्तों। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम ऐसे ही क्लास आप लोग लेकर आते रहते दोस्तों। मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।